नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में वीर दुर्गादास राठौड़ और औरंगजेब के बीच संघर्ष का अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से मारवाड़ में विपत्ति आने पर वीर दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के कथन को सत्य साबित किया था। तो हम उसका अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि वीर दुर्गादास राठौड़ की कर्तव्यनिष्ठा, कार्यपरायणता को देखते हुए महाराजा जसवंत सिंह खुश हुए थे। उन्होंने उन्हें अपने दरबार में नौकरी दे दी और 1667 ईस्वी में दुर्गादास को 12,000 रुपये की वार्षिक आय वाले 5 गांव व अन्य क्षेत्र भी दिए गए थे। आज हम पढ़ते हैं जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित होना, उसके बारे में। तो देखिए, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच प्रायः विरोध की स्थिति बनी हुई थी और इस विरोध की स्थिति का मुख्य कारण था कि महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्र दारा सिकों व औरंगजेब के बीच जो उत्तराधिकारी युद्ध 1658 में धर्मत का युद्ध, 1659 में दोहराई का युद्ध और दोनों ही युद्धों में जसवंत सिंह ने दारा का साथ लिया था। इससे औरंगजेब उनसे नाराज थे और जब औरंगजेब विजयी हुए, शासक बने, तो औरंगजेब अपना बदला लेना चाहता था। अपना बदला लेने के लिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपना सूबेदार नियुक्त किया और सूबेदार नियुक्त करने के बाद उन्हें मारवाड़ से बहुत दूर जमरूद आया हुआ है अफ़गानिस्तान में, तो जमरूद अफ़गानिस्तान में नियुक्त कर दिया। 1678 ईस्वी में जमरूद अफ़गानिस्तान में रहते हुए जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु का समाचार सुनकर औरंगजेब के मुंह से निकला था, दरवाज़ा एक क्रुफ शिकस्त, अर्थात आज मजहब विरोध का दरवाज़ा टूट गया है। ये जसवंत सिंह के लिए औरंगजेब ने उनकी मृत्यु पर कहा था। पर जब महल में औरंगजेब की बेगम ने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने बड़े शोक के साथ कहा था कि आज शोक का दिन है कि बादशाहत का एक मजबूत स्तंभ ढह गया या टूट गया। इससे पता लगता है कि महाराजा जसवंत सिंह एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा संपन्न शासक थे। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर ताहिर खां को फौजदार नियुक्त किया, खिदमत गुजार खां को किलेदार नियुक्त किया और शेर अनवर को अमीन और अब्दुल रहीम को कोतवाल बनाकर जोधपुर अर्थात मारवाड़ का प्रबंध करने के लिए नियुक्त कर दिया। मारवाड़ पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद खान जहां ने बहादुर मंदिरों को तोड़ने से एकत्रित हुई मूर्तियों को गाड़ियों में भरवाकर अप्रैल 1679 ईस्वी में दिल्ली भेज दिया था।
अर्थात उस दौरान मारवाड़ में कई हिंदू मंदिर मूर्तियों को ध्वस्त किया गया था। बादशाह ने इससे खुश होकर प्रशंसा की और मूर्तियां दरबार के जलू खाने यानी आंगन तथा जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे डाले जाने की आज्ञा दी थी, ताकि ये लोगों के पैरों के नीचे कुचली जा सके, क्योंकि औरंगजेब कट्टर इस्लाम को मानने वाला था। उसके हृदय में अन्य धर्मों के प्रति कोई सम्मान भाव है वो नहीं था। 26 मई 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने इंद्र सिंह जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र को मारवाड़ का, जोधपुर का राज्य, राजा का खिताब, खिलात, जड़ाऊ साज की तलवार, सोने के साथ से घोड़ा, हाथी झंडा और नकार दिया था। उसने भी बादशाह को 36 लाख रुपए वार्षिक या पेंशन देना स्वीकार है वो कर दिया था। अर्थात औरंगजेब अब मारवाड़ की गद्दी पर जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र को नहीं बैठाना चाहता था। वह उसकी जगह जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को बैठाना चाहता था। इसलिए जो एक राजा को जो खिताब, उपाधियाँ, छत्र, साज, तलवार आदि जो भेंट की जाती हैं, वो सब भेंट कर 26 मई 1679 को मारवाड़ का शासक नियुक्त कर दिया। इंद्र सिंह न तो जोधपुर का प्रबंध देख पाया और न वहाँ के उपद्रवियों कार्यों को शांत कर पाया, जिसके कारण बादशाह ने लगभग 2 माह बाद ही उसे वापस बुला लिया, क्योंकि वह उपद्रवकारियों को शांत नहीं कर सका था। इस कारण 2 माह बाद उन्हें वापस बुला दिया। अब हम बात करते हैं कि जसवंत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र अजित सिंह की दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के कुचक्र से सुरक्षा कैसे की, किस तरह औरंगजेब के चंगुल से अजित सिंह को मुक्त कराकर मारवाड़ का शासक बनाया था। तो देखिए, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी उस समय उनके कोई पुत्र नहीं था। उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति का परिचय देकर दोनों गर्भवती रानियों को लेकर जमरूद रवाना हुए, किंतु शाही परवाना न होने के कारण अटक नदी के पास मुगल अधिकारियों ने दुर्गादास राठौड़ को रोक लिया। इन अफसरों से लड़ाई कर राठौड़ दल ने अटक नदी को पार किया और वहीं दोनों रानियों ने 19 फरवरी 1679 ईस्वी को आधे घंटे के अंतराल पर क्रमशः 2 बालकों को जन्म दिया। एक का नाम अजीत सिंह रखा और दूसरे का नाम है वो दल थम्बन रखा गया था। जोधपुरी ख्यात ग्रंथ के अनुसार इन कुंवरों के जन्म का समाचार मिलने पर बादशाह औरंगजेब ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा था कि बंदा कुछ सोचता है और खुदा उससे ठीक उल्टा करता है। शाही आज्ञा ने इन बालकों को वहाँ से दिल्ली ले जाया गया, दिल्ली बुलवाया गया और दिल्ली में दोनों कुंवरों व रानियों को किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में ठहराया गया था।
उस दौरान औरंगजेब की नीयत साफ न देखकर, अर्थात अजीत सिंह के जीवन को खतरे में भांपकर देखकर, दुर्गादास राठौड़ ने रणछोड़दास, भाटी रघुनाथ, राठौड़ रूप सिंह आदि सरदारों के साथ मिलकर फैसला लिया कि यहाँ रहकर मरने में कोई लाभ नहीं है। यदि जिंदा रहे तो संघर्ष कर जोधपुर पर अधिकार कर लेंगे। इसलिए प्रमुख राठौड़ सरदारों को दिल्ली से जोधपुर भेजने का फैसला किया गया। इस योजना का लाभ एक तो यह था कि जोधपुर पहुंचने वाले सरदार वहां अपनी शक्ति संगठित कर सकेंगे, वहीं बादशाह को उनके प्रति स्वामी भक्ति पर भी शक नहीं होगा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस संपूर्ण योजना के पीछे दुर्गादास राठौड़ का हाथ था। जब दुर्गादास राठौड़ बचपन में छोटे थे तब जसवंत सिंह की हुई भविष्यवाणी कि यह बालक एक दिन मारवाड़ के डगमगाते राज सिंहासन को सहारा देगा, वह अब सिद्ध होती दिखाई दे रही थी। जब राठौड़ सरदार एक एक कर दिल्ली से विदाई लेने लगे तो औरंगजेब ने इनकी शक्ति कम होती देख राज परिवार के प्रति अधिक कठोर नीति अपनानी प्रारंभ कर दी थी। उसने कोतवाल फौलाद खां को आदेश दिया था कि राठौड़ रानियों और राजकुमारों को रूप सिंह की हवेली से हटाकर नूरगढ़ पहुंचा दिया जाए और अगर राठौड़ इससे आनाकानी करे तो उन्हें दंड दिया जाए, उन्हें सजा दी जाए। सौभाग्य से इसके एक दिन पहले ही दुर्गादास राठौड़ और चंपावत सोनिंग अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ के लिए निकल गए थे। बादशाह को जब राजकुमारों के भागने की खबर लगी तो उसने पीछा करने का आदेश दिया और दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी वीरता से मार्ग में शाही सेना को रोक दिया, जिसके कारण अजीत सिंह सुरक्षित जोधपुर पहुंचने में सफल रहे और इधर बादशाह ने एक जाली अजीत सिंह के नाम मोहम्मदी राज रखकर, यानी एक जाली जो लड़का था उसकी पुत्री जेबुनिसा था, उसका नाम मोहम्मदी राज था और उस मोहम्मदी राज का नाम अजीत सिंह रखकर झूठी अफवाह फैला दी कि अजीत सिंह अभी उनकी गिरफ्त में है और उसकी परवरिश का कार्य जेबुनिसा को है वो सौंप दिया। अब मारवाड़ पर औरंगजेब का कभी भी आक्रमण हो सकता था। सुरक्षा के लिहाज से दुर्गादास राठौड़ ने उन्हें सबसे पहले कालंदरी सिरुई के पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के यहाँ गुप्त रूप से मुकुंद दास खींची की सुरक्षा में रखा था। ध्यान रखना, औरंगजेब के चंगुल से अजीत सिंह को मुक्त कराकर कालंदरी सिरुई में जयदेव पुष्करना ब्राह्मण के घर पर मुकुंद दास खींची की सुरक्षा में अजीत सिंह को रखा था। महाराजा जसवंत सिंह की सबसे बड़ी रानी जसवंत देवी बूंदी के राव छत्रसाल की पुत्री थी। उसकी सौतेली बहन
कानन कुमारी का विवाह महाराणा राज सिंह के साथ हुआ था। इस कारण दुर्गादास ने कानन कुमारी के माध्यम से उनके बहनोई महाराणा राज सिंह के पास अजीत सिंह को सुरक्षा देने की प्रार्थना भिजवाई थी। पूरे मामले से मेवाड़ की सुरक्षा भी जुड़ी हुई थी। इस कारण राज सिंह ने प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अजीत सिंह को 12 गांव सहित केलवा क्षेत्र का पट्टा दे दिया और अजीत सिंह के लिए यह सुरक्षा व पट्टा दिलवाना राज सिंह से, इसमें भी दुर्गादास राठौड़ का हाथ था। औरंगजेब को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने महाराणा के पास फरमान भेजकर अजीत सिंह की मांग की, किंतु महाराणा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान है वो नहीं दिया। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को कालंदरी से मेवाड़ राज सिंह के संरक्षण में इसलिए लाया था क्योंकि दुर्गादास राठौड़ जानते थे कि राज सिंह कभी भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते। वे राजपूत धर्म का पालन करते हुए विपत्ति में मारवाड़ के अजीत सिंह की हैं वो सहायता करेंगे। और उसी दौरान राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के कहे अनुसार उनकी परवरिश का जिम्मा है वो संभाल लिया। धन्यवाद।